हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के टॉपिक में झारखंड साल के तहत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक झारखंड के राजवंश का अध्ययन करेंगे। मतलब इससे पहले विविध सेक्शन लगभग करा दिया गया है और कुछ टॉपिक बाकी उसको भी करा दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो जेएसएससी के जो मोस्ट पसंदीदा क्षेत्र है, टॉपिक है, एक आदिवासी कल्चर और दूसरा झारखंड का इतिहास सेक्शन। यहाँ से भर भर प्रश्न आता है दोस्त, लगभग 60% प्रश्न आपका, लगभग 20 से 22 प्रश्न यही दोनों से रहेगा आपका। 40 में 22 से 23 प्रश्न रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड का हिस्ट्री सेक्शन, और यहाँ से डेली वीडियो मिलेगी और एग्जाम तक आप लोगों को कंप्लीट लगभग मोटा मोटी पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो कि आपको उड़ान में लगभग 8,000 प्रश्नों का संकलन है, उसमें से लगभग 5,000 प्रश्नों के संकलन को क्लियर करा दिया जाएगा दोस्तों। जो कि हर सेक्शन वो वैसे वैसे सेक्शन जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने की पूर्ण संभावना रहती है। तो आज हम लोग देखेंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक झारखंड का राजवंश। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 30 मिनट में बैक टू बैक 100 प्लस प्रश्नों को देखेंगे हम लोग दोस्त। पहला प्रश्न है, किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई? 4 ऑप्शन है। पूछ रहा है कि कौन सा जनजाति के द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य में झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया गया था। तो ऑप्शन है संथाल, उरांव, मुंडा हो। आप लोगों को पता होगा ऋषा मुंडा के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो मुंडा जनजाति के द्वारा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? अभी हम लोग बात किए थे कौन, रीता मुंडा। बस यही रीता मुंडा है, इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था झारखंड निर्माण का सबसे पहला। तो मुंडा जनजाति किया, और उसमें उनमें से भी कौन, तो रीता मुंडा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया? किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया था? रीता मुंडा द्वारा किसको? तो सुतिया पाहन। सुतिया पाहन ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सुतिया पाहन को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त, सुतिया पाहन ने अपने नवस्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? सुतिया पाहन अपना द्वारा जो राज्य बनाया, अपना जो नया राज्य बना उसका नाम क्या रखा था? तो सुतिया नागखंड, उसका नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि सुतिया नागखंड सुतिया पाहन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? अच्छा प्रश्न है। तो कौन हो जाएगा? सुतिया पाहन बनाया तो वही था, सुतिया पाहन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा दोस्त, जान लीजिए इतना। सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? अब हिस्ट्री से पूछेगा तो हिस्ट्री तो घूस के ही नहीं पूछेगा दोस्त, पूरा क्लियर, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। और 30 मिनट आपको 100 प्लस प्रश्न कराया जाएगा। सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? अब पहला तो हम लोग जान गए कि आपका पहला कौन था, एक सेकेंड, सुतिया पाहन। तो दूसरा कौन था? सॉरी, अंतिम अंतिम पूछ रहा, अंतिम। तो छठा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मदरा मुंडा था जो अंतिम था। इसके बाद नागवंशी स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या देख लिए? मुंडा शासन देख लिए। उसके बाद मुंडा शासन को ही ना हम लोग शासन व्यवस्था में देखे कि नागवंशी स्थापना होता है, नागवंश लोग को सौंप देता है। और उसके बाद मुंडा शासन व्यवस्था में जो स्थिति चल रही थी, वही स्थिति को जियो का त्यों किन लोग रखता है? नागवंशी लोग। लेकिन मुगल लोग का आगमन के बाद जागीरदारी प्रथा स्टार्ट होता है। पैसा मतलब एक कर के रूप में, एक कर के रूप में पैसा रखता है, जिसको एक क्या जी, एक पैसा मतलब अग्रिम समझिए ना, उस टाइप से। तो वो लेने लगा तो बोझ बढ़ जाता है किन लोग में? तो नागवंशी राजा लोग में, क्योंकि वो लोग जनता से करने वसूलता था। उसके बाद क्या हो जाता है कि पैसा तो टैक्स जमा कर रहा है राजा, नागवंशी राजा लोग, किसको? मुगल लोग को। और इन लोग टैक्स भी नहीं कलेक्शन करता था। तो उसके बाद इन लोग सिस्टम में चेंज करता है, मुंडा सिस्टम को जो अपनाया हुआ था उसको हल्का सा चेंज कर देता है, और इन लोग भी अपना कलेक्शन यूज कर देता है। उसके बाद अंग्रेज लोग आता है, अंग्रेज लोग उन लोग का बना जाता है, भूइहारी करने लगता है। हम लोग ये सब देख चुके हैं। छठा, सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन? तो मदरा मुंडा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागवंशी। हम लोग जानते हैं कि झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका राजवंश रहा है। तो सातवां परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रथम शताब्दी में दोस्त, प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? तो कौन किया था? फनी मुकुट राय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो यही था, फनी मुकुट राय ही था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राजधानी थी, कहाँ थे? सुतियांबे था। सुतियांबे कहाँ है? रांची जिला के एक जगह है पिठोरिया, वहीं के बगल में है एक सुतियांबे गांव। 10वां क्या हो जाएगा प्रश्न सर? तो सुतियांबे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जे रीड के अनुसार नागवंशी राज की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे अब नागवंशी राज की स्थापना प्रथम शताब्दी में माना गया, लेकिन जे रीड ये एक विद्वान है, उसके अनुसार कब माना गया है जे रीड के अनुसार? तो क्या? तो 10वीं शताब्दी में माना गया है जे रीड के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछ सकता है जे रीड के अनुसार। हाँ, 12 नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था? फनी मुकुट जो प्रथम शासक था नागवंशी का, उसका राज्य कितना परगना में विभाजित था? तो 22 के परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 12 का, तो यह 66 परगना में था, 66। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा गया है? नागवंश का आदि पुरुष क्यों? मतलब सबसे पुराना पुरुष, आदि मतलब पुराना समझिए। तो 13 क्या हो जाएगा? तो ये फनी मुकुट यही ना प्रथम था जी, इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न, फनी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बनारस, दोईसा, खोखरा और पंचेत। तो 14 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो पंचेत, पंचेत, ठीक है। 15 पंचेत राज स्थित था। पंचेत राज स्थित था कहाँ था? नागवंशी राज के पूर्व में, नागवंशी राज के पश्चिम में, नागवंशी राज के उत्तर में, नागवंशी राज के दक्षिण में। तो किधर? तो 15 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नागवंशी राज के पूर्व में स्थित था, क्योंकि ये धनबाद एरिया में था, ठीक है। आपका तो झारखंड हमको पता ही होगा, इस टाइप से झारखंड मोटा मोटी मान लीजिए ना, इस टाइप से। हाँ, ठीक है। नागवंशी राज तो ऐसे ऐसे इस टाइप से आया है नागवंशी राज का स्थापना, और आपका इस एरिया में आपका समझिए है, ठीक है। इस एरिया में था, तो पूरा एरिया में समझिए। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। फनी मुकुट राय ने पंचायत राज्य की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी? पंचायत राज्य की सहायता से फनी मुकुट राय किसको पराजित किया था? तो 16 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंझर राज्य को पराजित किया था। क्योंझर जो कि आपका कहाँ है? तो झारखंड का दक्षिण एरिया में है, दक्षिण एरिया अर्थात उड़ीसा एरिया में है क्योंझर राज्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्योंझर राज्य स्थित था किधर था? तो अभी बोले तो ये किधर हो जाएगा? दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण में। झारखंड आप लोग तो पता ही ना, दो झारखंड इस टाइप से हैं, झारखंड इधर उड़ीसा है, ये एरिया में उड़ीसा है। तो इधर नागवंशी राज इधर देखे तो इधर इधर दक्षिण हो गया, ये दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण डी हो जाएगा। 18 निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? फनी मुकुट राय का दीवान था कौन? 18 का बिल्कुल भवराय श्रीवास्तव, ठीक है, भवराय श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न, किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? कौन गैर आदिवासी? आदिवासी के अलावा भी किसको? तो 19 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फनी मुकुट राय ही था जो गैर आदिवासी को भी पनाह दिया था। 20 नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? हत्या कौन किया कर दिया था? पता होना चाहिए कि फनी मुकुट राय का हत्या हो गया था। तो 20 के परफेक्ट आंसर क्या है? तो बी है, बागदेव सिंह ने हत्या कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21 निम्न में से किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया? पलामू किला का किसके शासनकाल में निर्माण हुआ है? 21 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी प्रताप राय के द्वारा, प्रताप राय के द्वारा पलामू किला का निर्माण हुआ। 22 प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियांबे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया? सुतियांबे था जो प्रथम राजधानी था, उसके प्रताप राय कहाँ था कर देगा प्रताप राय? तब पता होना चाहिए कि सेकेंड में कहा जाता है? चुटिया जाता है, चुटिया, चुटिया, ठीक है, सतरंजी चुटिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? कर्ण, प्रताप कर्ण, भीम कर्ण, छत्र कर्ण, शिवदास कर्ण, कौन? तो इसका परफेक्ट आंसर बताइए। तो भीम कर्ण जो हो जाएगा, भीम कर्ण ये कर्ण की उपाधि धारण किया था। और ये दूसरा साइड से ये उधारी, मतलब दूसरा साइड से ये देख के कर्ण की उपाधि धारण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। 24 नागवंशी राजा द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थे? जो बोले वही प्रश्न आ गया। तो कौन राजवंश से प्रभावित थी? तो 24 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलचुरी राजवंश को देखा देखी इन लोग भी कर्ण का उपाधि धारण किया था। 25 बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? तो 25 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रक्सेल राजा को पराजित कर दिया था, जो कि रक्सेल आपका पलामू एरिया में इन लोग दादा बनता था। रक्सेल जिसको नागवंशी शासक कौन पराजित किया था? तो 25 का क्या हो जाएगा? भीमकर्ण ठोक दिया था, ठीक है, रक्सेल राजा को, जो कि पलामू एरिया में, मतलब पलामू एरिया अर्थात ये कौन सा एरिया? आपका ये झारखंड हो गया, ठीक है। इस एरिया पलामू एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ को हरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण बरवा के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? बोले ना उन लोग पलामू एरिया का हीरो था रक्सेल। तब किस उसके अलावा किसको और हथिया लिया था इन लोग जब विजय हासिल किया था भीमकर्ण? तो 26 का प्रेफरेंस क्या हो जाएगा? तो टोरी 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 अभी लातेहार में ना जी, तो मिला हुआ था आपका पलामू से ही कट के लातेहार बना है, तो टोरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? भीम सागर भीमकर्ण का नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि भीम सागर का निर्माण वही कराया है। ये प्रश्न पूछा गया है। 28 बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? किसका? बरवा की लड़ाई में। ठीक है, बरवा की लड़ाई में ही रक्सेल राजा खरवाया था ना, तो उसी की लड़ाई में कौन सा किसका एक मूर्ति प्राप्त हुआ था बताइए? तो वासुदेव का मूर्ति प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था? खुखरा को राजधानी के बारे में बात हो रहा है। अब खुखरा आ जाएगा। ठीक है, कहाँ? पहला था आपका सुतियांबे, दूसरा कहाँ था? दूसरा आपका चुटिया था। चुटिया जो प्रताप राय बनाया था। अब खुखरा कौन बनाया? तो 29 का प्रेफरेंस क्या हो जाएगा? तो आपका भीमकर्ण बनाया। इतना देर से भीमकर्ण के बारे पढ़ रहे हैं तो उसका राजधानी जानना पड़ेगा ना। तो ये खुखरा, खुखरा अर्थात कि ये शायद खुखरा आपका गुमला एरिया में पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने अपनी राजधानी खुखरा स्थानांतरित कर दिया था? ये आपका 30 का प्रेफरेंस क्या हो जाएगा? तो ये ना मुस्लिम आक्रमण अर्थात कि मुगल आक्रमण। ठीक है, मुस्लिम यहाँ लिख दिया है लेकिन मुगल आक्रमण के द्वारा, मुगल आक्रमण से बचने के लिए ये अपना राजधानी को ट्रांसफर कर दिया था खुखरा से, सॉरी आपका, अरे यार, चुटिया से खुखरा ले लाया था। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न 31। इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोधी वंश के समकालीन था? अब लोधी वंश के समकालीन, लोधी वंश आपका जानते ही हैं कि दिल्ली सल्तनत में था, तो उसका समकालीन को समकालीन अर्थात कि उस टाइम लोधी वंश भी चल रहा था और यहाँ पे आपका नागवंश भी चल रहा था। तो उस टाइम कौन था लोधी वंश जब दिल्ली में था? तो कौन यहाँ पर राज करता था? तो 31 का क्या हो जाएगा आपका? तो सभी था। प्रताप मत अर्थात कि कर्ण वंश समझिए। नागवंशी में कर्ण जो धारण किया है, भीमकर्ण, प्रतापकर्ण और विराट कर्ण। भीमकर्ण छोड़ के, सॉरी, भीमकर्ण छोड़ के प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराट कर्ण, भीमकर्ण नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह त्रस्त था? किसके विद्रोह त्रस्त था? तो 32 का क्या हो जाएगा दोस्त? तो घटवार लोग का विद्रोह से परेशान था इन लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था? किला में बंदी बना दिया था। खुखरागढ़ की पूरा घेराबंदी कर दिया। खुखरागढ़ इन लोग के एरिया में था, खुखरा राजधानी था इन लोग का। अब उसका किलाबंदी करने का मतलब कि पूरा घेर लिया एकदम। ठीक है, और वहाँ का जो राजा था कि प्रतापकर्ण, उसको ई कर लिया, तो बंदी बना दिया था। कहाँ का राजा था? 33 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? तमाड़ का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट। तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रतापकर्ण की मदद निम्न से किसने किया? कौन वहां से निकलने में मदद किया था प्रताप राय का? बिल्कुल बागदेव सिंह। बागदेव सिंह ये आपका कहाँ था? ये रामगढ़ वाला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके ये भी आपका एक पॉइंट है कि खरवार राजा था, प्रताप राय को मुक्त कराने के लिए तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार रूप में मिला? कौन सा क्षेत्र पुरस्कार रूप में मिला था? तो 35 का क्या हो जाएगा? अब वो कर्णपुरा 35 का डी हो जाएगा। अब कर्णपुरा क्षेत्र कहाँ पे है? तो कर्णपुरा आपका मान लीजिए अभी रांची है, तो रांची का इस एरिया में कर्णपुरा क्षेत्र है। ठीक है, लातेहार एरिया में कर्णपुरा क्षेत्र है, लातेहार साइड मतलब पश्चिम साइड समझिए। नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासनकाल में कोराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई? कोराम्बे वासुदेव। 36 का परिणाम क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका विष्णु जी का मूर्ति को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में से किस मत का प्रचार किया? झारखंड में निम्न से कौन सा मत का प्रचार किया था? तो 37 का प्रेफरेंस क्या हो जाएगा? तो ये आपका वैष्णव मत का प्रचार किया था। हम लोग को पता है कि चैतन्य प्रभु जी, ठीक है, महाप्रभु। तो 38 रामशाह निम्न में से किसके समकालीन था? रामशाह निम्न में से किसके? रामशाह जी वही रामशाह जो हम लोग पढ़े थे आपका नागपुरी में। रामशाह ये कौन सा वंश से है? तो नागवंश से है। 38 का क्या हो जाएगा? तो बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था रामशाह। नेक्स्ट, नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन था? अब यदुनाथ शाह किसके समकालीन था? तो क्या हो जाएगा इसका? फर्रुखसियर।
यह भी मुगल शासक फर्रुख शेर के समकालीन था। समकालीन मतलब बता दिए कि उस टाइम ये भी राज करता था आपका मुगल सल्तनत के तौर पे, और ये अपना क्षेत्र में आपका रघुनाथ जो कौन सा था यहाँ पे, एक सेकेंड, यदुनाथ शाह था। ठीक है। 40, निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपये माल गुजारी देना स्वीकार किया? किसका हमला के बाद 1 लाख रुपया माल गुजारी देना स्वीकार किया था? तो 40 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर बुलंद खां के जब हमला किया तो आपका यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपया के एवज में डील किया और वहाँ पे पनाह ली और छोड़ दिया उसको। 41, सर बुलंद खां का आक्रमण कर अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ से कर दिया था? ये अपना राजधानी को ट्रांसफर कर लिया था। तो 41 का क्या हो जाएगा? तो आपका पालकोट हो जाएगा। पालकोट कहाँ है? गुमला में, गुमला में है। नेक्स्ट प्रश्न, शिवनाथ शाह के शासनकाल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? कौन? 42 का क्या हो जाएगा आपका प्रश्न आंसर? फखरुद्दौला। फखरुद्दौला था जो आपका मुगल सूबेदार था, उसने शिवनाथ शाह के शासनकाल में हमला किया था। आगे देखते हैं हम लोग। फखरुद्दौला का आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपये माल गुजारी देना स्वीकार किया? शिवनाथ शाह कितना रुपया माल गुजारी देना स्वीकार किया? 43 का क्या हो जाएगा आपका? तो 12,000 रुपया माल गुजारी देना स्वीकार किया था। 12,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था, कौन था? बिल्कुल सही जवाब दिया, उदयनाथ शाह। उदयनाथ शाह आपका शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी मतलब उसके बाद जो राजा बन सकता है। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को माल गुजारी का भुगतान करता था? माल गुजारी देता था, लेकिन किसके माध्यम से देता था वो पूछा है। विष्णु सिंह, सुंदर सिंह, महेश्वर सिंह या राम सिंह? तो किसके माध्यम से देता था? तो विष्णु सिंह के माध्यम से देता था, विष्णु सिंह के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न, उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था? अब विष्णु सिंह के माध्यम से देता था, लेकिन विष्णु सिंह खुद एक शासक था, और कहाँ का था वो? तो वो रामगढ़ का शासक था, रामगढ़ का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त, निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो 47 का क्या हो जाएगा आपका? श्याम सुंदर शाह उदयनाथ का उत्तराधिकारी था। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना। ऐसा प्रश्न जैसे एक आप लोग 30 प्रश्न में 40 प्रश्न में 30 प्रश्न तो आसानी से सुने होंगे, 10 प्रश्न ऐसा प्रश्न मिलेगा ना जिसको आप लोग देखे नहीं होंगे, तो ऐसा ही प्रश्न रहता है। एक एक प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन आप लोग का मेरिट में ला सकता है। 48, श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने, ठीक है, झारखंड के रास्ते कहाँ से आक्रमण किया था? तो 48 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात, एकदम बंगाल। बंगाल में आक्रमण किया था, झारखंड के रास्ते गया था, बंगाल में आक्रमण किया था। 49, जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया तब बंगाल का सूबेदार कौन था? बंगाल का सूबेदार उस टाइम कौन था? तो 49 का क्या हो जाएगा? तो अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया? हम लोग जानते हैं कि बंगाल पे वो आक्रमण किया झारखंड के रास्ते से होकर, कौन? भास्कर राव पंडित जो मराठा योद्धा था। लेकिन कब आक्रमण किया था? तो 50 क्या हो जाएगा आपका? तो इसका 1742 ईस्वी में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग फटाफट। रघुजी भोसले, एक सेकेंड, हाँ, रघुजी भोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया जिसकी शिकायत अलीवर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? शिकायत किया था कि वो फलाना रघुजी भोसले ने हमला किया है, क्योंकि अलीवर्दी खान वहाँ का सूबेदार हुआ करता था। तो 51 में किस वर्ष का बात हो रहा है? तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1743 ईस्वी में। 1742 ईस्वी में कौन हमला किया था? तो यहाँ पे भास्कर राव पंडित ने, और रघुजी भोसले कब? तो 43 ईस्वी में शिकायत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? पेशवा बालाजी राव बेहद
ये प्रसिद्ध शख्सियत है पेशवा बालाजी राव। ये आपका मुगल सॉरी मराठा मराठा योद्धा थे पेशवा बालाजी राव, ठीक है। ये झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल विजिट किया था, बंगाल गया था, वहाँ पे जो भी हमला के नियत से ये जो भी, तो 52 का क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका राजमहल हो जाएगा। राजमहल किस एरिया में है, तो झारखंड ये हो गया, मान लीजिए झारखंड हो गया, ऐसे हो गया, इस एरिया में राजमहल है, ठीक है। राजमहल कॉर्नर में है, एकदम कॉर्नर में साहेबगंज में राजमहल है, कोना, जो कि बंगाल के बॉर्डर से भी टच है। बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोसले निम्न से झारखंड के क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गया था। कौन सा क्षेत्र से होकर राज्य वापस लौटा था, 53 के क्या हो जाएगा आपका, तो बी मानभूम, मानभूम से फिर रिटर्न आ गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। कौन सा नागवंशी शासक था जिसके टाइम जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। 54 में क्या हो जाएगा, बी शरणनाथ शाह के सान, शरणनाथ शाह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोयसागढ़ से सतरंजी सोनरेखा नदी के किनारे स्थानांतरित किया। सतरंजी, सतरंजी यह कहाँ है आपका, तो ये हटिया में है सतरंजी जी, हटिया में सतरंजी बाजार, जो आपका जानते हैं सोनरेखा नदी किनारे ये बाजार भी लगता है अभी सतरंजी, ठीक है। तो ये हटिया में है सतरंजी। तो 55 का क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, तो ये एनीनाथ शाह, एनीनाथ शाह जो 1691 में 1691 में आपका जगन्नाथ मंदिर बनाया है, जो कि आपका धुरुआ में है, जहाँ पर अभी रथ मेला का आयोजन किया गया। 56, निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था। हटिया बाजार को कौन बसाया था, तो 56 में क्या हो जाएगा, अभी बाजार के बारे में बात किए थे, तो 56 में क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा एनीनाथ शाह, ठीक है। एनीनाथ शाह हटिया, ठीक है। हटिया बाजार अभी भी लगता है, HEC के पास लगता है एक, और एक आपका HEC के पास भी एक लगता है जो कि आपका धुरुआ पड़ गया, और एक बाजार आपका है हटिया में जो आपका सतरंजी में लगता है, ठीक है। सतरंजी अभी बहुत पुराना बाजार है, एनीनाथ शाह के टाइम से बाजार चलते आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 57, नागवंश की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है। सुतियांबे, बिल्कुल, फनी मुकुट राय ही सुतियांबे का फर्स्ट ये किया था, ठीक है। दोईसा, दुर्जन शाह द्वारा दोईसा में बनाया गया है। यदुनाथ शाह द्वारा पालकोट बनाया गया है। शरणनाथ शाह द्वारा रातू में कौन, तो रातू में तो आपका ये देखे हैं जो अभी रातू राजवन अभी जो जिंदा है, क्या नाम था जी उसका, रातू वाला राजा का माइंड सुतर के जो भी है, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर ये नहीं है, ठीक है। ये परफेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा परफेक्ट आंसर, क्योंकि ये मिलान सही नहीं है, ठीक है, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में से कौन शामिल नहीं था। छोटा नागपुर में शासन कौन नहीं किया था, दिया हुआ में से 58 का क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, तो आपका विक्रम कर्ण, ठीक है। बाद बाकी ये प्रताप कर्ण, विराट कर्ण, छत्र कर्ण, भीम कर्ण, ये सब शासन किया है। 59, पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था पलामू में, तो रक्सेल, चेरो, नागवंश, सिंहवंश कौन है, तो 59 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो रक्सेल वंश किया था, ठीक है, जिसको चेरोला हराया था। रक्सेल स्वयं को क्या मानते थे, स्वयं को रक्सेल क्या मानते थे, तो क्या तुम लोग, रक्सेल खुद को राजपूत माना करता था, ठीक है, राजपूत। 61, रक्सेलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था। रक्सेलों का आगमन पलामू में किस क्षेत्र से हुआ था, मराठा क्षेत्र से, पंजाब क्षेत्र से, राजपूत क्षेत्र से, दक्षिण भारत से। 61 में क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सी हो जाएगा, राजपूताना क्षेत्र से, ठीक है। रक्सेलों के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी। रक्सेलों के जो शासन, सबसे पहले रक्सेल लोग वहाँ पे शासन किया, तो उस टाइम कौन सा जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या थी। 62 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो खरवार जनजाति, जो अपने आप को लड़ाकू जनजाति मानती है और होती भी है, लोग बहुत लड़ाकू जनजाति होता है। 63, निम्न में से किस वंश ने रक्सेलों को अपदस्थ किया था। अभी बताया किसने किया था अपदस्थ, तो चेरो लोग ने उसको हराया था और अपदस्थ कर दिया था। अपदस्थ कहने का मतलब कि हटाया था, ठीक है। नेक्स्ट 64, रक्सेलों पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे। खरवार जनजाति के शासक कौन था उस टाइम, तो 64 में कौन हो जाएगा आपको दोस्त, तो ये प्रताप धवल खरवार, ठीक है। प्रताप धवल पूरा नाम है प्रताप धवल खरवार, ये बहुत भयानक राजा हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न, चेरो वंश की स्थापना किसने की थी। चेरो वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका परफेक्ट आंसर भागवत राय द्वारा किया गया था चेरो वंश की स्थापना। 66, चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी, इसका स्थापना कब किया गया था। भागवत राय तो किया,
चेरो वंश का स्थापना। लेकिन कब किया, इसका प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो 1572 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1572 ईस्वी में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा चेरो वंशीय राजा बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फर्रुखसियार के समकालीन था? समकालीन हम लोग पढ़ लिए, जानते हैं। समकालीन मतलब उस टाइम इन तीनों राज किया, उस टाइम ये भी इधर राज कर रहा था, उसी को समकालीन बोलता है। तो कौन? साहेब राय था। ठीक है, साहेब राय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी था कौन था? साहेब राय का उत्तराधिकारी, तो 68 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रंजीत राय इसका उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट प्रश्न, रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? कौन आया था बिहार का मुगल सूबेदार? तो 69 क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, सर बुलंद खां। सर बुलंद खां आया था। ठीक है, जो कि बिहार का मुगल सूबेदार था। रंजीत राय, ठीक है, रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खान से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? रंजीत राय ही कब्जा किया था सरबुलंद खान से। तो 70 क्या हो जाएगा दोस्त? तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टोरी क्षेत्र, जो कि आपका लातेहार एरिया में है। नेक्स्ट, टोरी परगना कब तक रंजीत राय कब्जे में रहा? कब तक वो कब्जा में रखा था टोरी परगना को? तो 1722 ईस्वी तक। ठीक है, जिसको डेट याद नहीं होता है, इस प्रश्न जो कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका डेट आप लोग मतलब स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है इसका लेके। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया? अब रंजीत राय तो उतना दिन कब्जा किया, कब तक? 1722 तक, लेकिन उसका भी मर्डर हो गया। कौन मर्डर किया? 72 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मर्डर करके कब्जा भी कर लिया था जय कृष्ण राय द्वारा। ठीक है, हत्या किया। 73, बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जय कृष्ण राय से कर वसूल किया? बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में, कब? 1730 ईस्वी में चेरो राजा जय कृष्ण राय से टैक्स वसूला था। कौन था? फखरुद्दौला था। ठीक है, फखरुद्दौला था। परफेक्ट आंसर फखरुद्दौला। 74, बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से कितना रुपये सालाना टैक्स वसूला था? कितना रुपये सालाना, वो भी बात है, ध्यान दीजिएगा, सालाना बात है। ठीक है, तो कितना है? तो 5000 रुपये सालाना टैक्स वसूला था, 5000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 75, 1733 में बिहार के सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खान ने चेरो राजा से कितने रुपए सालाना माल गुजारी निर्धारित किया? अभी कितना? अलीवर्दी खान ज़्यादा पावरफुल था, आपको आप लोगों को पता ही होगा। ये कितना माल गुजारी निर्धारित किया था सालाना? हम लोग को इतना माल गुजारी तुम लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, 1733 में बिहार का सूबेदार था उस टाइम अलीवर्दी खां। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न, 1740 में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जयकृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया था? ये कितना हो जाएगा? तो जैनुद्दीन खां द्वारा ये आपका 5000 रुपये, ये 5000 किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चेरो राजाओं पर मुगल की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? 77 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, हिदायत खां था, हिदायत खां। नेक्स्ट प्रश्न, चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला, चेरो राजा की ओर से मुगल की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला, तो 78 क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? तो डी हो जाएगा, जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था। ठीक है, जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था जो अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां था चेरो राजा पर मुगलों की ओर से। तो हिदायत खान कौन था? तो जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था। 79, इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है? अभी सिंह वंश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कौन है? तो वंश प्रभा लेखन है। 79, अब हम लोग सिंह वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वंश प्रभा लेखन है। सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई थी? पहला शाखा का स्थापना काशीनाथ और एक और कोई नहीं था जी जो शाखा बांट दिया था। तो पहला शाखा का स्थापना कब हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 8वीं शताब्दी में पहली शाखा का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, सिंह वंश की पहली शाखा का संस्थापक कौन था? तो इसका कौन था? तो काशीनाथ सिंह, बोले थे ना, काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरी शाखा, सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था? पहली शाखा में कितना राजाओं द्वारा शासन किया गया? तो 13 राजाओं द्वारा शासन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा? कब तक जारी रहा? 8वीं सदी में तो बन गया, लेकिन कब तक जारी था? तो
तो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो 13वीं सदी के प्रारंभ तक, मतलब फर्स्ट 13वीं सदी के जब फर्स्ट ही जो दशक था ना वही टाइम तक। सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना कब की गई, दूसरी शाखा का स्थापना कब हुआ, तो 84 के परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1205 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1205 ईस्वी में हुआ था। दूसरा शाखा का स्थापना कौन किसके द्वारा किया गया था, कौन किया था, 85 के परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दर्प नारायण सिंह। पहला कौन है, काशीनाथ सिंह, या दूसरा है दर्प नारायण सिंह। सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे, दूसरा शासक पहला जो स्थापना किया वो तो था ही, दूसरा कौन है, तो 86 की क्या हो जाएगा, तो युधिष्ठिर था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, युधिष्ठिर ने किस वर्ष सिंह वंश का शासन अपने हाथों में लिया था, कौन सा वर्ष वो अपना हाथ में ले लिया शासन, तो 1262 ईस्वी में लिया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना, अब थर्ड में युधिष्ठिर के बाद, युधिष्ठिर तो दूसरा नंबर में था, तीसरा में कौन बना, तो 88 परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काशीराम सिंह। ठीक है, काशीराम सिंह जो कि बहुत बेहद फेमस हुआ था। काशीराम सिंह किसके समकालीन था, काशीराम किसके समकालीन था बताइए, तो ये आपका हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। नेक्स्ट प्रश्न, काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी, कहाँ पे अपना राजधानी बनाया था, पुरहाट, सरायकेला, पाटकोम, खरसावां, कहाँ पे, तो 90 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए पुरहाट में बनाया था काशीराम सिंह, काशीराम सिंह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 91, काशीराम सिंह के द्वारा सिंह वंश की गद्दी पर निम्न में से कौन आसीन हुआ, काशीराम सिंह के बाद कौन सिंह वंश के गद्दी पर बैठा, अर्जुन सिंह, जगन्नाथ सिंह, अच्युत सिंह, या अमर सिंह, तो 91 के परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका अच्युत सिंह जो था ये आपका काशीराम के बाद बैठा था। सिंह वंश की कुल देवी थी, कौन थी, तो पैरो देवी थी, पौरी देवी, पौरी देवी। ठीक है, पौरी देवी थी, ये कुल देवी थी। 93, सिंह वंश के किस राजा के द्वारा सिंह वंश की कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई, कौन सा राजा द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, तो आपका अच्युत सिंह के द्वारा। ठीक है, अच्युत सिंह के द्वारा किया गया था। 94 देखते हैं, सिंह वंश के एक सेकेंड, एक नंबर हो गया। 94, सिंह वंश के किस राजा के की बनारस की, एक सेकेंड, हाँ, सिंह वंश के किस राजा को बनारस की तीर्थ यात्रा लौटने क्रम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया था तथा बाद में अपने 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिया गया। ठीक है, तो पहले पकड़ लिया फिर बाद में छोड़ दिया गया था, तो किसको पकड़ा था, तो 94 का क्या हो जाएगा आपका, अर्जुन सिंह प्रथम का पकड़ लिया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने क्रम में एक मुसलमान अर्जुन सिंह प्रथम का पकड़ कर किस स्थान पर ले गया था, अब कहाँ ले गया था उसके बारे में प्रश्न है, तो ये आपका हो जाएगा कटक ले गया था, कटक अर्थात उड़ीसा ले गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना, कौन बना सिंह वंश का शासक अर्जुन सिंह प्रथम के बाद, चार ऑप्शन है, जगन्नाथ सिंह प्रथम, अनंत सिंह प्रथम, जगन्नाथ सिंह द्वितीय, अर्जुन सिंह द्वितीय। 96 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, जगन्नाथ सिंह द्वितीय बना था। 97, जगन्नाथ सिंह द्वितीय सिंह वंश का शासक था, कौन कैवा नंबर का था, 97 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी 13वां नंबर शासक था जगन्नाथ सिंह। निम्न में से सिंह वंश के किस शासक के उत्पीड़न से तंग आकर भूंइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, आप लोग पढ़े होंगे, बेहद ही फेमस और हॉट प्रश्न है कि भूंइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था या किस जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, ऐसा ही प्रश्न पूछ सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका, जगन्नाथ सिंह द्वितीय के द्वारा, ये थोड़ा सा कठोर आदमी था। 99, सिंह वंश के किस राजा ने विक्रम सिंह को 12 गांवों की एक जागीर दिया जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता था, विक्रम सिंह को कौन सा राजा दिया था, सिंह वंश के किस राजा ने, तो 99 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन सिंह द्वितीय को, प्रथम को नहीं, अर्जुन सिंह द्वितीय को दिया गया था। 100 प्रश्न, विक्रम सिंह था, विक्रम सिंह कौन था, अर्जुन सिंह द्वितीय का भाई, द्वितीय का पिता, द्वितीय का चाचा, या द्वितीय का मामा, तो 100 का क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, सी अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा था ये विक्रम सिंह, उसी ने ऊपर जो प्रश्न देखे हम लोग कि 12 गांवों का जागीर दिया जिसे पश्चिम पीर कहा गया। 101, प्रश्न संख्या 101, विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, कहाँ स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला में स्थापित किया था। 102,
विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार किया था? 102 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा एरिया में विस्तार किया था? 102 का डी, उपरोक्त कांडू, बंगसाई, गम्हरिया सब एरिया में ये विस्तार किया था। ठीक है। 103 अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? अर्जुन सिंह द्वितीय, ठीक है, अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो 103 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अमर सिंह था। अमर सिंह आप लोग सुने ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में निम्न में से किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया था? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में, ठीक है, सिवुम एरिया में निम्न में से किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया था? हो एवं कोल, कोल एवं भुइयाँ, हो एवं भुइयाँ, इनमें से कोई नहीं। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आप लोग परफेक्ट आंसर कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता होगा तो कमेंट करिएगा, कल का जो वीडियो आएगा उसमें इसका आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्त। हाँ, तो पिछला लेक्चर का आंसर क्या हो जाएगा? टेम्पल ग्राउंड किस स्टेडियम का पुराना नाम था? ये प्रश्न था पिछले लेक्चर में। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो टेम्पल ग्राउंड आपका किनन स्टेडियम का नाम था। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। और आज का प्रश्न का आप लोग कल जवाब दीजिएगा। ठीक है, आज का प्रश्न क्या? आज का प्रश्न है दोस्त, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र निम्न में से किस जनजाति के लोगों द्वारा उपद्रव किया गया था? हो एवं कोल, कोल एवं भुइयाँ, हो एवं भुइयाँ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका कमेंट करके जवाब देना है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।